बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। दोस्तों, जैसा कि आप तक एक अफसोसनाक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान दो बड़े औलनाक हादसे का शिकार हुआ है। एक मोटरवे पर बस हादसा और दूसरा गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानियों की बाहर ममालिक जाने वाली यूनान में कश्ती का डूब जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ उन्हीं दो बड़े हादसात से पर्दा उठाने जा रहे हैं और ये हादसे आखिर किस वजह से पेश आए, इनके पीछे असल वजह क्या थी और ये कश्ती खुद ब खुद कैसे डूब गई या इसे खुद जानबूझकर डुबोया गया और इन हादसात में कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। यकीनन आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हैरत में डालने वाली है, मगर आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं बस हादसे की, जो कि इस्लामाबाद से रवाना हुई थी, लेकिन जब मोटरवे साल्ट रेंज के इलाके में पहुंची तो बदकिस्मती से एक बदतरीन हादसे का शिकार हो गई। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि बस की ब्रेक फेल थी और बस अड्डे का जो सुपरवाइज़र था उसे ये बात मालूम थी, लेकिन उसने खुद जानबूझकर बस का नंबर चेंज करके इसे रवाना किया था। लेकिन यहाँ हैरानकुन बात यह है कि ड्राइवर के बताने के बावजूद सुपरवाइज़र ने ये सब जानते हुए भी अनजान बनकर इस बस का नंबर चेंज करके ज़बरदस्ती इसे क्यों भेजा। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है इसमें यह साफ देखा जा रहा है कि मोटरवे पर साल्ट रेंज का इलाका है और वहाँ हर रोज़ पुलिस तैनात होती है, जो पीछे से तेज़ रफ्तार आने वाली गाड़ियों की स्पीड कम करके उन्हें आगे भिजवाती है। लेकिन इसके बावजूद बस की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जो कि ब्रेक फेल होने की वजह से ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर थी और इस तेज़ रफ्तारी में एक रोड से दूसरी रोड पर चली गई और सामने से एक गाड़ी आ रही थी जिसे इसने पूरी तरह हिट किया और इस तरह एक लापरवाही की वजह से लोग जान से हाथ धो बैठे। और जब ये बस पलटी तो वहाँ पर एक खौफनाक मनाजर था, क्योंकि उस वक्त जो लोग इनकी मदद के लिए पहुँचे थे उनका कहना था कि हमने जब लोगों को बस से बाहर निकाला तो इनका कीमा बन चुका था, लोग खून से नहा चुके थे और वहाँ से उन्हें फ़ौरन अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पर ही वफ़ात पा चुके थे और कई लोग अस्पताल पहुँचते ही इस दुनिया से रुखसत हो गए और सिर्फ़ कुछ लोग ही ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंच सके, जो अभी अस्पताल में दाखिल ही हैं। इस हादसे के नतीजे में मुकदमा थाना कल्लर कार में दर्ज कर लिया गया और बस का सुपरवाइज़र और भी कई लोग इस मुकदमे में शामिल हैं, जिन पर FIR दर्ज करवाई गई हैं और इनसे अभी तफ्तीश जारी है, जिससे इस हादसे की मज़ीद वजूहात मालूम हो पाएंगी। और अब बात की जाती है दूसरे खौफनाक और अफसोसनाक हादसे की, जो कि बस एक्सीडेंट से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक था। आपने अक्सर सुना होगा कि एजेंट होते हैं जो लोगों से आधी कीमत लेकर उन्हें समुद्री रास्ते से गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोपीय ममालिक में भेज देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। एक बहुत बड़ी कश्ती थी जिसमें तकरीबन 800 पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोग सवार थे और गैर कानूनी तरीके से वो यूरोपीय ममालिक में जा रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस कश्ती में तकरीबन 400 के करीब पाकिस्तानी ही थे जो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए बेताब थे। लेकिन इन बेचारों को क्या मालूम था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। मारने के लिए और कश्ती को उल्टाने के लिए साजिशें रचाई गई हैं। यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता सारे राजों से पर्दा उठ चुका है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक बात ये सामने आई है कि कश्ती में बैठने के लिए पहले ही जगह सेलेक्ट हो चुकी थी कि फ़लाँ ममालिक के लोग किस जगह पर बैठेंगे और इन ममालिक के लोगों को ऊपर की जगह पर बिठाया गया था और पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे निचले हिस्से में बिठाया गया, क्योंकि इन्हें पता था कि हमने आगे चलकर क्या काम करना है और कैसे दूसरी नेशनलिटी के लोगों को सबसे पहले बचाया जाएगा और पाकिस्तानियों में से कोई गलती से बच भी गया तो इसे निकाल लेंगे। और दोस्तों, अब ये बात जानकर दिल काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो जाता है कि 400 के करीब पाकिस्तानी मुसाफिरों में से सिर्फ 12 से 15 पाकिस्तानी बचाए गए, बाकी सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस कश्ती में कई भारतीय भी शामिल थे, जिनमें से अभी तक किसी एक के भी मरने की खबर नहीं आई। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लीबिया और शाम के लोगों में से भी किसी के मरने की कोई खबर नहीं मिली। अब पाकिस्तानियों का मरना ही यकीनी था, क्योंकि जब कश्ती उलट गई थी तो जाहिर सी बात है जो कश्ती के निचले हिस्से में मौजूद होगा वो तो मारा जाएगा और डूब जाएगा और जो ऊपर होंगे उन्हें बचा लिया जाएगा। जो पाकिस्तानी बचे थे वो साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इन्होंने जानबूझकर कश्ती को डुबोया। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि बोट का इंजन भी ख़राब था
جس کی وجہ سے تقریباً 6 دن تک کشتی ایک ہی جگہ موجود رہی اور حرکت نہیں کر سکی۔ یہاں پر اب کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب ریسکیو ٹیمیں وہاں پر پہنچی تو ان لوگوں کو کیوں نہیں بچایا گیا۔ لیبیا اور یونان جیسے ملک اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ کشتی میں کتنے پاکستانی سوار ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ یہ سب جانتے اور بوجھتے بھی انجان بنے رکھے اور 400 پاکستانیوں کو بچایا کیوں نہیں۔ اسی وجہ سے اب یونان میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اسی وجہ سے اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ تم نے جان بوجھ کر کشتی ڈبوئی تاکہ لوگ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں، اور انہی وجوہات پر آج تک سینکڑوں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور پاکستانیوں کی باتیں سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بارڈر پر یونانی پولیس جان بوجھ کر ہم تک لیٹ پہنچے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ چیخ چیخ کر پولیس اور ریسکیو کو پکارتے رہے لیکن کوئی بھی ہماری طرف نہیں آیا، اور ہمارے پاس ڈائریکٹ پہنچنے کی بجائے ہیلی کاپٹر کے صرف چکر لگاتے رہے۔ اور یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں اور حکومت نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا، اور ان پاکستانیوں کے ساتھ ایسا کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ دوبارہ کوئی پاکستانی اس کام کی طرف نہ سوچے اور ہمارے ملک کی طرف نہ آئے، اور یہ اپنے ہی ملک میں غربت کی زندگی گزارتے رہیں۔ اس وقت بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح باہر کے ملک جانے کا سوچ رہے ہوں گے تاکہ وہ اپنے حالات بہتر کر سکیں اور اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے سکیں، لیکن اب اس حادثے کے بعد لوگوں نے اپنے دماغ سے اس چیز کو نکال دیا ہوگا۔ اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لاوکین کو صبر عطا فرمائے اور پاکستان پر اپنا خاص کرم نازل فرمائے۔